कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अभी तो बताया कौन सा होता है, कैसा होता है, वो बताओ। कैसा होता है, डबल होता है, कैसा होता है, कंप्लीट होता है, कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अगर अपन हार्ट की बात करें तो इसकी पोजीशन कहाँ होती है, पहली बात तो याद रखो थोरैक्सिक कैविटी में। कहाँ होता है, थोरैक्सिक कैविटी में। हिंदी में बोले तो वक्षीय गुहा में। किस में होगा, वक्षीय गुहा में, ठीक है। कहाँ होगा, थोरैक्सिक कैविटी में। अरे इधर होता है कि नहीं होता थोरैक्सिक कैविटी में, लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है, ठीक है। ओरिजिन में कैसा होगा, मीजोडर्म होगा। कैसा होगा, मीजोडर्मल होगा। कैसा होगा, मीजोडर्मल होगा, ठीक है। शेप कैसा होगा, ट्राइंगुलर शेप होगा। कैसा होगा, ट्राइंगुलर शेप होगा। कैसा है, अरे हार्ट कैसा शेप का है, ट्राइंगुलर शेप का है। बोले तो त्रिकोणीय शेप। कैसा, त्रिकोणीय आकार। कैसे, देखो ये हार्ट की स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट तरफ झुका रहता है। अगर इसको अपने देखोगे तो ये कैसा दिख जाएगा, एक त्रिकोणीय। कैसा दिखेगा, त्रिकोणीय। अगर कवरिंग की बात करें तो हार्ट की कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट की कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। वेट कितना होता है हार्ट में, 300। कितना होता है, 300, ठीक है। 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। एवरेज वजन कितना होता है हार्ट के अंदर, 300 ग्राम। तो क्या क्या पड़ा, थोरैक्सिक कैविटी में होता है। किस में होता है, थोरैक्सिक कैविटी में होता है। ओरिजिन में मीजोडर्मल होता है। और क्या पड़ा, ट्राइंगुलर शेप का होता है, पेरिकार्डियम। क्या, पेरिकार्डियम। थोरैक्सिक कैविटी के मीडिया स्टीनल में। किस में, मीडिया स्टीनल में। हिंदी में इसका वर्ड याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं मीडिया स्टीनल, ये याद रखना, ठीक है। पेरिकार्डियम 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कौन सा, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम होती है वो मोटी होती है। कैसी होती है, थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। जो एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम होता है ये स्क्वेमस टिश्यू का बना होता है। किसका होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम का। किसका, स्क्वेमस एपिथेलियम का, ठीक है। ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने, हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है बच्चों। किसका, ह्यूमन हार्ट का है। हार्ट तो पढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से हार्ट की बात करें तो ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अब अगर हार्ट को अच्छे से देखें तो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है वो समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है। एनसीईआरटी ने जैसे डायग्राम दे रखा है, कट सेक्शन दे रखा है, ऊपर से खींच के दिया हुआ है, ठीक है। मुट्ठी के आकार का होता है। कितना होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। हार्ट कहाँ होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ रहता है। कौन सी तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है, ओके। अगर देखें हार्ट को तो मैंने बनाया, जो रेड कलर से बनाया है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो ब्लू कलर का बनाया है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर अपन इसके चैम्बर की बात करें तो ये वाला कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल है। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम में है। और ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट एट्रियम है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। ये दोनों क्या बना रखे हैं मैंने, लंग्स। ये क्या बना रखे हैं, लंग्स बना रखे। समझ में अब आएगा। अब क्या करेंगे, जिससे अपन को पता है कि जो अशुद्ध रक्त आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो किस में आता है, राइट एट्रियम में। किस में आता है, राइट एट्रियम में। और किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा आता है, सुपीरियर वेना कावा। क्या, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा, एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना कावा। और कोरोनरी साइनस, क्या, कोरोनरी साइनस के द्वारा। ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये क्या लेके आ जाएगी, क्या लेके आएगी, ये लेके आएगी अशुद्ध। ये क्या लेके आ जाएगी,
अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहाँ लेके आएगी? राइट एट्रियम में। फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। क्या निकलता है? पल्मोनरी ट्रंक। देखो बच्चों ये निकल रहा है, क्या है? पल्मोनरी ट्रंक। क्या निकलता है? पल्मोनरी ट्रंक। ये देखो, ठीक है। ये किससे निकलता है? राइट वेंट्रिकल से। किससे निकलता है? राइट वेंट्रिकल से। आगे जाके लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में और इधर राइट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। मतलब लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में और एक तरफ राइट पल्मोनरी आर्टरी में बदल जाएगा, ठीक है। आगे जाएगी जब भी ये पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ जाएगी? लंग्स में। लंग्स से क्या लेगी? ऑक्सीजन। लंग्स के अंदर क्या छोड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन लेगी तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए तो मैंने इसको रेड कलर से ड्रॉ किया है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। वहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखो बच्चों, जब लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, देखो ये वाला, इसके अंदर से अरोटा निकलती है। क्या निकलती है? अरोटा निकलती है। उसकी 3 ब्रांच होती है। वो आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो MBBS में फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है। उसके ऊपर अलग से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड 2 कपाट होते हैं। क्या होते हैं? बाइकस्पिड 2 कपाट होते हैं। कितने होते हैं? 2 कपाट होते हैं, ठीक है। कितने? 2 कपाट। इसके बीच में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इससे क्या होगा? ब्लड आएगा। ब्लड आया, वापस नहीं जाए, इससे वो बंद कर देगा। क्या करेगा? जैसे ब्लड फ्लो वापस होगा, बैकवर्ड फ्लो होगा ब्लड का, तो वो क्या कर देगा? बंद कर देगा, ताकि ब्लड क्या होगा? वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ना आए, ठीक है। अगर यही राइट साइड बात करें तो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ये कॉर्डेना टेंडाई से, किससे? कॉर्डेना टेंडेनी। क्या? कॉर्डिनी टेंडाई से। कॉर्डिनी टेंडाई से किससे जुड़ा रहेगा? हार्ट की जो वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है, वेंट्रिकल मसल से जुड़ा रहेगा। नीले की जो पेशियां होती है उससे किससे? कंडरा रज्जा, कंडरा स्नायु। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कंडरा स्नायु। हिंदी में क्या बोलेंगे? कंडरा स्नायु। उससे जुड़ी रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया? ये ब्लड वापस लेके आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से वापस जो भी ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बोले तो बायां नीले, ये कहाँ भेज देगा? शरीर में। कहाँ भेज देगा? शरीर में, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन, जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। अब राइट एट्रियम के बारे में पढ़े तो राइट एट्रियम क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है। लेफ्ट एट्रियम छोटा होता है, राइट एट्रियम थोड़ा क्या होता है? मोटा होता है। अगर राइट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम से साइज़ में बड़ा होगा। अगर साइज़ की बात करें तो जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है वो लेफ्ट एट्रियम से बड़ा होता है। पर जब वेंट्रिकल की बात करें, किसकी बात करें? वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल राइट वाले से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट वाले वेंट्रिकल को पूरे शरीर तक ब्लड पहुंचाना है, उसको ज़ोर से धड़कना पड़ेगा। ज़ोर से जब भी वो पंप करेगा, ज़ोर से जब भी पंप करेगा, उसके लिए उसकी मसल्स भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए, उतनी ही थिकर होनी चाहिए, उतनी ही मोटी होनी चाहिए। इसलिए लेफ्ट वाला वेंट्रिकल राइट वाले वेंट्रिकल से बड़ा होगा। अगर साइज़ की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको ब्लड पंप करना है। क्या? ब्लड पंप करना है होल बॉडी तक। कहाँ? होल बॉडी तक, ठीक है। होल बॉडी तक। समझ में आया? अब ह्यूमन में सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो इधर इधर वाला है, वो क्या है? वो क्या है? सिस्टेमेटिक है। वो क्या है? सिस्टेमेटिक है। कौन सा? लेफ्ट वाला। कौन सा? लेफ्ट वाला। और जो राइट वाला है, वो कौन सा होगा? पल्मोनरी। कैसा होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। कैसा? सर्कुलेशन। क्योंकि वहाँ से कौन सी पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक जा रही है? लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ तक जा रही है? लंग्स तक जा रही है। देखो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, कहाँ तक जा रही है? लंग्स तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? लंग्स तक जा रही है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। और ये कहाँ तक जा रही है? सिस्टेमेटिक बोले तो देहिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देहिक। क्योंकि ये देह का मतलब क्या होता है? बॉडी। देह का मतलब क्या होता है? शरीर। पर्यायवाची शब्द है ना देह, ठीक है।